आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे दुनिया को बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक एआई तेजी से बदल रहा है कि हम कैसे जीते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। एआई का मैं मकसद ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो वो सारे काम कर सके जो इंसान करते हैं। इसमें लैंग्वेज समझना, पैटर्न्स पहचानना, डिसीजंस लेना और गार्डियन चलाना भी शामिल है। एआई सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और बहुत सारे डेटा से चलते हैं। उनका अल्टीमेट गोल है ऐसी मशीन्स बनाना जो नई सिचुएशन से सीख सके और खुद को ढाल सके। स्ट्रीमिंग रिकमेंडेशन से लेकर स्पैम फिल्टर्स तक एआई पहले से ही हमारे रोज की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। डीप लर्निंग एक पावरफुल टाइप का एआई है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को बहुत बड़े डेटा सेट्स पे ट्रेन किया जाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सके। ये नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड नोड्स की कई लेयर्स से बने होते हैं और हर नोड सिंपल कैलकुलेशंस करता है। डीप लर्निंग की वजह से कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच रिकॉग्निशन में काफी प्रोग्रेस हुआ है। ये इमेज क्लासिफिकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और मेडिकल डायग्नोसिस जैसे एप्लीकेशंस को पावर देता है। डीप लर्निंग की ताकत इस बात में है कि ये रॉ डेटा से ऑटोमेटिकली फीचर्स सीख सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने, इंटरप्रेट करने और जनरेट करने की पावर देता है। एनएलपी चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स और सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम्स जैसे एप्लीकेशंस को चलाता है। एनएलपी में एक बड़ी चुनौती है ह्यूमन लैंग्वेज की एम्बिग्युइटी और कॉम्प्लेक्सिटी से डील करना। एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं और सेंटेंसेस को अलग अलग तरीकों से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद एनएलपी ने रीसेंट ईयर्स में काफी प्रोग्रेस किया है। डीप लर्निंग की बदौलत एनएलपी सिस्टम्स अब ऐसे बन गए हैं जो ह्यूमन क्वालिटी टेक्स्ट समझ और जनरेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोज की जिंदगी में गहरी तरह से शामिल हो चुका है। जब हम सुबह उठते हैं से लेकर रात को सोने तक एआई हमेशा बैकग्राउंड में काम करता रहता है। हमारे स्मार्टफोन्स एआई पावर्ड फीचर्स से भरे होते हैं जैसे वॉइस असिस्टेंस और फेशियल रिकॉग्निशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एआई का यूज करते हैं न्यूज फीड्स क्यूरेट करने और हार्मफुल कंटेंट डिटेक्ट करने के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स एआई का यूज करते हैं प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने और फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए। एआई पावर्ड चैटबॉट्स इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और दूरगामी हैं। हेल्थ केयर में एआई का यूज नई मेडिसिन डेवलप करने, डिजीजेस डायग्नोज करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने के लिए किया जाता है। एआई पावर्ड मेडिकल डिवाइसेस सर्जन्स की मदद करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के दौरान, जिससे प्रिसिजन बढ़ता है और रिस्क्स कम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स बदलने वाले हैं कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं। एआई क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है बाय ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन और डिफोरेस्टेशन को मॉनिटर करके। एआई का ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल अस्वीकार्य है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप देंगे। हालांकि एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी चैलेंजेस और कंसर्न्स को एड्रेस करें। रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बहुत क्रूशल है। एक प्राइमरी कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एआई ऐसे टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है जो अभी ह्यूमंस करते हैं। दूसरी चिंता है एआई एल्गोरिदम्स में बायस होने की, जिससे अनफेयर आउटकम्स हो सकते हैं। एआई के एथिकल इम्प्लीकेशंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में सवाल उठाते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत है। एक साथ मिलकर काम करके हम एआई की पावर का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके रिस्क्स को कम कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट सबको मिले।